हिसार के बालमसंद की अस्थायी मंडी में भाजपा नेत्री व टिकटॉक स्टार सोनाली फोगाट ने मार्केट कमेटी हिसार के सचिव सुल्तान सिंह को थप्पड़ मार दिया और चप्पलों से पिटाई का मामला भी सामने आया है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा। आपको बता दें, सोनाली फोगाट ने कहा कि किसानों के मुद्दे को लेकर बालमसंद की मंडी में गई थी, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच मामला हुआ। अधिकारी व सोनाली फोगाट एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इस मामले में दोनों पक्षों की तरफ से शिकायत दर्ज करवाई गई है। इस मामले की जांच डीएसपी जोगिंदर सिंह कर रहे हैं। कमियां दो दिन से जो कमियां यहाँ मंडी में चने की खरीद में चल रही है वो सबके सामने है। बड़ा घोटाला है और इन कमियों के चलते ही हमने सोचा कि किसान को 4-4 दिन वेट करना पड़ा है, पर ये लॉकडाउन के दौरान उनको खाने पानी की जो सुविधा थी वो नहीं थी। अभी भी सिचुएशन ऐसी होती है कि उनके पास व्यवस्था नहीं होती शहर में रहने की, 35 किलोमीटर दूर से आते हैं। तो उसके लिए उसका समाधान हेतु कि वहाँ उन गाँव का कम से कम खरीद वहाँ बालसमंद मंडी में हो जाए। तो बस उन्हीं परेशानियों का निपटारा के लिए हम लोग सब चले थे। हमें नहीं पता था भी लोग ऐसी सोच भी रखते हैं। एक अधिकारी होते हुए उसके घर में भी बेटी है, उसने बताया भी मेरी बेटी है। तो मैंने उसको इस चीज़ का एहसास भी कराया भी आपके घर में अगर ऐसी किसी बच्ची को कुछ कहा जाता है या आपकी पत्नी को, बहन को अगर कुछ बोला जाए तो आप क्या करेंगे? उसमें मारेंगे ना उसको। तो शेड का क्या मामला था? शेड का भी कुछ मुद्दा बताते हैं कि शेड का मुद्दा नहीं, शेड का लिए उन्होंने हाँ कर दी थी। भाई मंत्री जी से बात करेंगे और बजट हमारे पास है, जल्द से जल्द करवाएंगे। उसमें तो उनको मैं दोष नहीं देती कि उन्होंने शेड वेड के बारे में कुछ, उन्होंने बल्कि इसमें कोऑपरेट किया कि हम जल्दी करवाएंगे ताकि किसानों को असुविधा ना हो। उसमें वो कोई उन्होंने परेशानी क्रिएट नहीं की, उन्होंने सपोर्ट किया उसमें तो हमें। लेकिन उन्होंने मतलब एक महिला के मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है। महिलाओं के बारे में गलत टिप्पणियां करना, क्या जो महिलाएं घर से बाहर काम करती है क्या उनको आप गालियां निकालोगे? क्या हर औरत मतलब कुछ घटिया करने के लिए निकलती है? समाज के लिए अच्छा संदेश देने के लिए भी महिलाएं हैं, और जितना पुरुषों का योगदान है समाज में अच्छे कामों में उतना महिलाओं का भी है, कहीं बढ़ के है महिलाओं का। तो कैसे मतलब सहन कर लेगी? पुरुष है तो इसका मतलब ये कि वो उसको गाली निकालने का अधिकार हो गया, उसको उसके बेइज्जत करने का अधिकार हो गया। उसको कुछ भी मैं तो बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर मेरे सामने कोई दूसरा बंदा मुझे कहता तो मैं दूसरी बार चप्पल निकाल के भी मार सकती हूँ। सर, मैं 10:03 पे मेरे मार्केट कमेटी हिसार के ऑफिस में यहाँ से फ़ोन गया मेरे पास। यही मेरा सरकारी रेजिडेंस है कि सोनाली मैडम जी आई हुए हैं आदमपुर से, जो चुनाव लड़ते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मैंने कहा सुरेश जी इनको चाय पानी पिलवाओ और आप मेरे को स्कूटी पे आगे ले जाओ। तो सुरेश जी स्कूटी लेके चले गए, मेरे को लेके आ गए ऑफिस में। हम आधा पौना घंटा बैठे हैं, सारी बातें हुई हैं। मेरे से पहले यहाँ चाय पानी मंगा रखी थी। उस टाइम श्री जयपाल जी मंडी सुपरवाइजर और असिस्टेंट सेक्रेटरी भारत जी मौके पर मौजूद थे। इन्होंने चाय पानी पिलाई, इन्होंने प्रोक्योरमेंट के बारे में सारी बताई। सरसों की खरीद, सब्जी मंडियों का काम, दाल मिलों का काम, ऑयल मिलों का काम और अपना आटा मिलों का काम और अपना करियाना का काम हमने किस सीज़न में किस तरह फेस किया है, सारी बातें उनको बताई। वो बड़ी नॉर्मली बातें कर रही थी सारी। तो सर सारी बात होने के बाद वो बोली बालसमंद में आप चने की खरीद क्यों नहीं कर रहे? मैंने कहा बालसमंद में मैं चने की खरीद मैंने नहीं रोक रखी। चने की खरीद हैफर्ड ने करनी थी, मेरी तरफ से पूरी तैयारी है। हमने मैपिंग भी करवा दी, 2 बार किसानों को आमंत्रित भी किया है। वहाँ चने की खरीद हैफर्ड ने कहा कि सेट नहीं है, टेम्परेरी मंडी थी इसलिए। वो वाली बादमपुर की बालसमंद की, बालसमंद में और भी समस्या है। मतलब बालसमंद चले एक बार, मैं कह चल पड़ो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी। जब मेरे मन में कोई विश्वास था, कोई बात ऐसी नहीं थी कभी भी, तो मैं उनको बोला चलो चल चलते हैं। हम बाहर गए, भारत जी असिस्टेंट सेक्रेटरी साहब की गाड़ी में बैठ गए हम, और जयपाल जी मंडी सुपरवाइजर भी हमारे साथ चले गए। हमने कागज़ ले लिए सारे, जो उन्होंने यहाँ काम लिखवाए थे वो लिख लिए हमने, और हम बालसमंद चले गए। सर यहाँ से हम जाने लगे तो 7-8 लड़के खड़े थे, यंग से लड़के 20-21-22 साल के होंगे। तो सर वो मैडम से बात करने लगे। हमने सोचा इनके वर्कर होंगे कोई, हम चल पड़ते हैं। हम चल पड़े, हमने घोड़ा फार्म पे जाके जयपाल जी ने उनके पास फ़ोन किया, वो तो फुल डिटेल भी आ जाएगी सारी सही कि आप आई नहीं जी मैडम के साथ जो वकील था। तो उन्होंने कहा कि हम आ रहे हैं, चलो। वो पौना घंटा, आधा घंटा, 25 मिनट 30 मिनट लेट पहुँचे हमारे से आदमपुर में, आदमपुर बालसमंद में। बालसमंद मंडी में हम जाके बैठ गए दुकान पे। 20-25-30 मिनट बाद, पौना घंटा बाद करीब वो पहुँचे हैं। 5 गाड़ियाँ थी उनके साथ। तो उन्होंने कहा कि ये समस्या सारे आड़ती बहुत अच्छे वातावरण में बैठे, चाय बनवाई, सबने कोल्ड ड्रिंक्स पिलाया। आड़ती भी थे बहुत बढ़िया, बुजुर्ग आदमी भी थे। सब ने कहा कि सेक्रेटरी साहब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं मैडम। तो बोली अब तो बढ़िया लग रहे हैं मेरे को, आदमी तो बढ़िया लग रहे हैं, मगर आप समस्याएं नोट कर रहे हो, नोट कर लीजिए। हमने जेई को भी फ़ोन किया कि जेई साहब आ जाओ। जेई छुट्टी थी, वहाँ आदमपुर का जेई था नहीं, क्योंकि आदमपुर के नोटिफाइड एरिया पड़ता है वो जेई का। तो इस जेई ने मना कर दिया कि वो आदमपुर का पड़ता है। हम वहाँ चले गए सर दफ्तर में। जैसे ही हम दफ्तर में थे, उसमें मार्केट कमेटी के मंडी में,
तो मैडम ने कहा कि ये देखो शेड वहाँ बनाना है, सारा फर्श टूट गया, आप इधर आओ शेड फर्श देखो। हम 10-15 कदम आगे गए फर्श की तरफ, तो मैंने कहा जी फर्श तो सारा टूट गया, बनवा देंगे, जय साहब को बोल देंगे, एस्टीमेट बना के चंडीगढ़ भेज देते हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है हमारी तरफ से, जो हम काम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जयपाल जी ने वो काम नोट भी किए हुए हैं अभी भी वो कागज़ है साथ में। तो मैडम एक तरफ लेगी, भैया एक तरफ आओ आप अकेले। उनके साथ 2 आदमी थे जो यहाँ भी आए थे, वो बोले आप मैडम से अकेले बात करो। तो मैंने कहा फर्श के बारे में बात करें। मैं कहा मैडम जी ये फर्श तो इस तरह से ट्रैक्टरों से टूटा है ऐसे, क्यों 72 के बाद पहली बार मड़ी चल रही है। वो बोले आप मेरी तरफ देखो। मैंने कहा आपने मेरी आदमपुर चुनाव में खिलाफत की? मैं कहा मैडम जी मैंने कोई खिलाफत नहीं की। इसी दौरान जो लड़के यहाँ बाहर थे वो मेरे चारों तरफ घूम गए, फिर मेरे को फिर भी दिमाग में नहीं आया कि मेरे साथ कुछ होने वाला है। मैंने कहा जी मैं आदमपुर चुनाव में मैं आपको जानता नहीं। बोले आप मेरे को नहीं जानते? मैं क्या नहीं। मैंने कहा मेरे बैकग्राउंड भी जानते हैं? मैं क्या नहीं मैम जी मैं जानता है, मेरे को आज आप बताया उन्होंने आदमपुर से आपने चुनाव लड़ा है, मैं सारे काम नोट कर लिए आपके। तो उन लड़कों ने सारे मेरे अटैक शुरू कर दिया एकदम बुरी तरह। पहले मैडम ने थप्पड़ मारा है, फिर उन्होंने अटैक शुरू कर दिया सबने। मैं बुरी तरह गिर गया एकदम, जब इतने आदमी लात मुक्के चारों तरफ से मारे, एकदम अचंभे में हो गया। मैंने कहा आपने मेरे को गाड़ी दी? मैं क्या गाड़ी नहीं दी। मैं एकदम सन्नाटे में छा गया, चारों तरफ गिर गया। तो मेरे को एकदम भाग के मैं उसी दुकान की तरफ गया। उस दुकानदारों को कहा यार कोई बात तो नहीं कि मैडम क्यों करी है। उन्होंने मैडम को कहा बहन जी तो भांजी है, मेरे उस गाँव की भांजी होगी शायद, ये पता नहीं क्या इस तरह कुछ कि आप भांजी हो इस तरह ना करो आप, ये सेक्रेटरी साहब ठीक आदमी मेहनत क्या कर दिया था। फिर वही गुंडे आ गए जी उतर, वो आम आदमी को सबको दूर कर दिया मेरे पास से, और 2 आदमी मेरी वीडियो बनाने लगे और वो चप्पलों से मारना शुरू कर दिया उसने जी। जब मेरे उल्टी भी लगी थी उस दौरान, क्योंकि मैं वहाँ काफ़ी झगड़ा हो चुका, जब 8 आदमी से अटैक कर दिया मेरे ऊपर, मैं घबराया हुआ था। फिर मैडम ने दोबारा वीडियो बनानी, चप्पल मार के दोबारा शुरू कर दी मेरी वीडियो बनानी उन्होंने, और उनके 2 आदमी वीडियो बनाते रहे, गुंडे दूर खड़े रहे सारे, किसी को नज़दीक नहीं लगने दें। तो उसके बाद पुलिस आई है, तुरंत वहाँ पुलिस ने मौके पर आकर उनको रोका, मैडम आप गलत कर रहे हैं, यदि आपको कोई बात है तो आप लिख कर दें, कार्रवाई करें आप, पुलिस कार्रवाई। तो फिर पुलिस वाले मेरे को निकाल के लेके, पुलिस वाले बोले आप घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे को सारी बात पता लगी, लोगों ने बता दी है, आप टेंशन फ्री रहो। मेरे को सारा दिया, मैं वहाँ पहुँच गया। मैडम फिर वहाँ पहुँच गई, फिर मेरे को थाने के गेट के बाहर फिर बुला लिया एक बार, बाहर आना। मैं कहा हाँ जी मैम जी, मेरे को कोई बात नहीं, आप सारी मिट्टी रहो सारी बात पे, और ये वो, और बोले आप है ना इधर आओ। वही 7-8 लड़के फिर आगे मेरे को, फिर वो गाड़ी की तरफ रखे बंदूक से दिखा गए, उन्होंने बोला यहाँ लिख के दे अभी। तो मेरे पास पेन था, वो कागज़ उन्हीं के पास था, एक वकील नाम का आदमी है जो मैडम के साथ शुरू से चलता था। मैंने लिखा, फिर उन्होंने कहा ऐसे नहीं दोबारा लिखो, दोबारा लिख दिया जी। जब चारों तरफ मारने खातर खड़े हैं, मैं थाने के बाहर की बात है एक तरफ, फिर उन्होंने कहा कि मैडम से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगो, मैडम से माफ़ी मांगो, मैंने वीडियो बनाएंगे दोबारा। उन्हें 2 बार लैंग्वेज चेंज करवाई मेरी कि मंडी में बांसबंद मंडी में जो मैंने आप शब्द कहे हैं उनके लिए आप मैडम से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगो। मैं ठीक है, मैं अंदर फिर थाने में सेफ हो गया, मैं थाने में गया, मैंने थाने में सारी बात आई। मैंने एसपी साहब को बताई, कमिश्नर साहब को बताई कि मेरे साथ ज़बरदस्ती ऐसा किया जा रहा है इस तरह। उन्होंने बोले घबराने की जरूरत नहीं है, अब आप थाने में हो, सेफ हो। तो मैं 4 घंटे थाने में रहा हुआ, फिर मैं सारी बातें वहाँ बता के लिख के दे के आया हूँ मैं। सर उनका कहना है, आरोप है कि आपने आपत्तिजनक कुछ शब्द बोले। वो एफआईआर दर्ज करवाती मौके पे, ये तब थाने में पहुंच गए थे। सच्चाई आपको अपने आप पता लग रही है, मैं थाने में एफआईआर दर्ज करवा रहा हूँ, और वो एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाती मेरे खिलाफ उस थाने में, यदि मैंने आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किए थे। उन्होंने आपका जो एक लिखित तो सर मैं बंदूक रख के लिया है मेरे से, मैं बता ही रहा हूँ आपको, क्योंकि उनके साथ गुंडे थे। आप जब 8 आदमियों के सामने पिट रहे हो ना, कि आदमी बुरी तरह चारों तरफ और बंदूक रखी हो, तो उसकी हालत देखो क्या होगी। तो आपने जो पुलिस को एप्लीकेशन दी उसमें क्या मांग? सारे सौदा लिखवा दिया मैंने सर, जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि मैं तू यहाँ से तबादला करवा ले, मेरा हाई कोर्ट से स्टे है, तू यहाँ से चला जा, वरना मैं तेरे को देख लूँगी मेरा। तो आपकी सरकार से और प्रशासन अधिकारी से क्या मांग है? सरकार बिल्कुल साथ दे रही है, प्रशासन मेरा साथ दे रहा है। प्रशासन के सभी अधिकारियों ने कहा कि हम आपके साथ हैं, आपके साथ नजायज नहीं होने देंगे, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो आप। तभी मेरे को हौसला हुआ, तभी मैं आया हूँ। तो उससे पहले जो वीडियो जो बने थे वो वायरल भी हुए हैं, और पुलिस के सामने इन दोनों पक्षों ने अपनी अपनी जो शिकायतें हैं वो दे दी हैं, और जो भी इनको वेरीफाई किया जाएगा, जो भी इसमें वेरीफाई होने के बाद जो भी मामला सामने आएगा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर आपकी दोनों पक्षों से बात हुई है, तो जैसे अधिकारी क्या कहते हैं और सोनाली फोगाट क्या कहते हैं? देखिए हमारे पास दोनों की कंप्लेंट आई है, और कंप्लेंट में जो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी हैं उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं कि सोनाली फोगाट जी ने उनकी पिटाई की है, और सोनाली फोगाट जी की कंप्लेंट जो आई है उसमें उन्होंने एलिगेशन लगाए कि उनको अभद्र भाषा का प्रयोग किया और उनको छूने की कोशिश की है। तो इनको वेरीफाई किया जाएगा, जो भी इसमें सच निकल के आएगा उस हिसाब से कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये एक वेरीफाई करने का एक मामला है, अगर इस तरीके के फैक्ट्स आते हैं उसी तरीके से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए वही मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें अभी तो हमारे पास कंप्लेंट प्राप्त हुई है, अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इनकी जाँच करेंगे, जो भी ये सामने आएगा वो आपको ज़रूर बता दिया जाएगा। एक्चुअली जब पुलिसकर्मी पहुँचा था उससे पहले की ये वीडियो है, और जो भी फैक्ट सामने आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।